प्रिय मित्रों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया वर्ष 2026 आपको और आपके परिवार के लिए आशीष का साल बन सके। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में पतरस इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पतरस इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के मरे हुए में से जिलाए जाने के द्वारा हमें एक आशा दी है और हमें नया जन्म दिया है। जब नए जन्म के बारे में बात की जाती है तो नया जन्म इस प्रकार से नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी माता के गर्भ से जन्म ले, बल्कि यहाँ पर कहा गया है नया जीवन, नई सृष्टि, पुरानी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में उसके विश्वास में नया जन्म। और जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो ऐसे में हमें आगे को अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की जरूरत है, क्योंकि धन्य आशा केवल हमें प्रभु यीशु मसीह में मिल सकती है। तो जब हमारा नया जन्म हो गया है तो हमें उस बालक के समान जो पापों से अनजान है, ऐसा जीवन हमें जीने की आवश्यकता है। आइए हम इस 2026 में एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के रूप में अपने जीवन को जी सके। ये सत्य है कि जब हम नया जीवन पाकर प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन धन्य आशा देता है कि हर एक परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत के साथ आशीष दे और ये नया वर्ष हमारे जीवन में ढेरों आशीष लेकर आने वाला हो सके।